तो आयरन मैन और एंट मैन के सूट्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक है। आज के डेट में रियल लाइफ में इसे आर्मर्स बनाना इम्पॉसिबल है। इवन हम इस टेक्नोलॉजी के आसपास भी नहीं है। लेकिन आप में से काफ़ी सुपर फैंस ये कमेंट कर रहे थे कि क्या आयरन मैन खुद का साइज़ बड़ा या छोटा बना सकता है या नहीं, और इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि एंट मैन खुद का साइज बड़ा और छोटा कैसे बनाता है। तो एंट मैन सूट को बनाया था हैंक पिम ने। बेसिकली हैंक पिम ने 1960s में एक ऐसा पार्टिकल की खोज कर दी जो एटम्स के बीच का गैप कम करके किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा या छोटा बना सकता है। हैंक पिम ने बाद में अपने लिए एक सूट बनाया और शील्ड के साथ मिलकर उनके मिशंस पूरे करने लगा। लेकिन जब जैनेट क्वांटम रियलम में फंस गई तब हैंक पिम ने अपने एंटमैन करियर से संन्यास ले लिया और कसम खा ली कि पिम पार्टिकल्स को वो एक सीक्रेट ही रखेगा। हैंक पिम ने इसके बाद अपनी कंपनी पिम टेक्नोलॉजी शुरू की। पॉलिटिक्स के चलते हैंक पिम को अपनी कंपनी से निकाल दिया। हैंक ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी पिम पार्टिकल्स को डिस्कवर करने में। लेकिन डैरेन क्रॉस, जो हैंक पिम का एक असिस्टेंट था, उसने हैंक की रिसर्च को रिवर्स इंजीनियर करके नए पिम पार्टिकल्स बना दिए। डैरेन का गोल था कि वो इन पार्टिकल्स से येलो जैकेट सूट मिलिट्री को बेचेगा और वॉर करने का अंदाज पूरा चेंज कर देगा। लेकिन एट द एंड वो सुपर विलन था तो वो फेल हो गया। एवेंजर्स एंड गेम में नेबुला की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थैनोस को पिम पार्टिकल्स मिल जाते हैं, जिसके बाद एबोनिमो अल्टरनेट पिम पार्टिकल्स बनाता है और सेंचुरी 2 को 2014 से सीधा 2023 में ले आता है। वैसे पिम पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, रेड और ब्लू। येलो कलर के भी होते हैं लेकिन वो रेड पिम पार्टिकल्स की तरह ही काम करते हैं। रेड पिम पार्टिकल्स किसी भी ऑब्जेक्ट या लिविंग बीइंग की साइज को छोटा कर सकता है। अब ये यूजर पर डिपेंड करता है कि उसे कितना छोटा होना है। एंटमैन चाहे तो खुद को चींटी जितना या फिर सब एटॉमिक लेवल तक छोटा बना सकता है। और सेकंड है ब्लू कलर के पार्टिकल्स। ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा बना सकते हैं। जब एंटमैन सब एटॉमिक लेवल का हो गया था तब वो ब्लू पार्टिकल्स का यूज़ करता है अपने नॉर्मल शेप में आने के लिए, और मूवीज़ में स्कॉट लैंग इसी पार्टिकल्स का यूज़ करके 100 फीट बड़ा हो चुका है। लेकिन इतने बड़े साइज़ की वजह से एंटमैन का स्टेमिना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और उसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि आयरन मैन एंटमैन जैसा सूट बना सकता है या नहीं। तो अगर आपने एंड गेम देखी है तो आपको पता होगा कि टोनी टेक्निकली एंटमैन टाइप का सूट बना चुका है। टोनी ने एवेंजर्स के लिए जो क्वांटम सूट्स बनाए थे उसमें और एंटमैन के सूट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दोनों क्वांटम मशीन में बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर एवेंजर्स रेड पार्टिकल की जगह ब्लू पार्टिकल्स का यूज़ करते तो वो भी एंटमैन की तरह बड़े बन सकते थे। ये बात तो पक्की है कि टोनी एंटमैन जैसा सूट बना सकता है। लेकिन क्या टोनी पिम पार्टिकल्स बना सकता है? तो मैं कहूँगा 70% चांसेस है, क्योंकि टोनी एक इन्वेंटर है और कोई भी चीज़ को ढूंढना या बनाना तब तक ही मुश्किल होता है जब तक किसी ने वो काम पहले ना किया हो। टोनी नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर एक नया एलिमेंट बना चुका है, इसलिए हो सकता है कि पिम पार्टिकल्स को खोजकर यूज करने में टोनी को थोड़ा टाइम लगे। लेकिन अगर टोनी को हैंक पिम के पिम पार्टिकल्स मिल जाए तो वो उसे रिवर्स इंजीनियर करके वापस बना सकता है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि डैरेन ने सिर्फ पिम की स्टडी को समझकर पार्टिकल्स बना दिए थे, और टोनी तो डैरेन से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। और एबोनिमो ने अपनी एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से पिम पार्टिकल्स की कॉपी बना दी थी। लेकिन टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी भी कम नहीं है। टोनी ने अगर फ्राइडे को पिम पार्टिकल्स को स्कैन करने बोल दिया तो टोनी को इन पार्टिकल्स का अगला पिछला सब पता चल जाएगा। तो अब अगर बात करें कंक्लूजन की, तो हाँ, टोनी स्टार्क पिम पार्टिकल को बना सकता है, क्योंकि जो बंदा टाइम मशीन बना सकता है उसके लिए पिम पार्टिकल्स को डिस्कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्वल ऐसा कभी नहीं करेगी। हैंक पिम ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इन पार्टिकल्स को डिस्कवर करने में, और अगर कोई बंदा आकर सिर्फ कुछ घंटों में या सिर्फ कुछ दिनों में इन पार्टिकल्स को डिस्कवर कर ले तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। और यही रीज़न है जिसकी वजह से कॉमिक्स में टोनी गॉड बस्टर आर्मर बना चुका है, लेकिन आज तक पिम पार्टिकल्स को नहीं बनाया। आखिर में टोनी एक जीनियस है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या टोनी पिम पार्टिकल्स बना सकता है या नहीं। और अब अगर आपको वीडियो पसंद है होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।